क्या सरकारी नौकरी की नियुक्तियों में पारदर्शिता है? क्या सब कुछ सही हो रहा है? नियुक्ति बिल्कुल सही हो रही हैं? परीक्षाएं तो लाखों बच्चे दे रहे हैं, फिर ऐसा क्या है कि पटवारी हो, पुलिस हो, शिक्षा विभाग हो, रेलवे हो या कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग में केवल एक ही समाज के बच्चे ही आपको नियुक्ति में नज़र आ रहे हैं, नौकरी में नज़र आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाखंडी समाज की। उन्हीं के बच्चे आपको रेलवे मिलेंगे, शिक्षा विभाग मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, पटवारी पूरे वही मिलेंगे, पुलिस में पूरे वही मिलेंगे। अरे लगभग सारे विभाग की बात करूँ वही मिलेंगे। तो भाई ऐसा क्या है कि बस वही होशियार हैं, वही इंटेलिजेंट हैं, दूसरे नहीं हैं? और मैं तो इतने कई लोगों से मिल चुका हूँ, वो कहीं को इतने इंटेलिजेंट नहीं है, ना इतने वो जानकार हैं और ना ही वो इतने मेहनती हैं। फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि सभी पदों पे केवल उन्हीं की नियुक्ति हो रही है? सबके सब वो सामान्य वर्ग से आते हैं, तथाकथित ऊंची जाति कहने वाले उस श्रेणी से आते हैं, सारे के सारे वही भर्ती हैं। एक कारण क्या है? कुछ तो कहीं दाल में काला है, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको देखो तो जहाँ देखो वहाँ बैठे हुए हैं। अभी नई भर्तियाँ हो रही हैं, नई भर्तियों में यही बैठे हुए हैं, पूरी नियुक्ति इनकी है। तो प्रश्न चिन्ह तो बनता है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो ऐसे कई नए लड़कों को देखा, लफाड़ूस, लफंगे, बिल्कुल लड़ने झगड़ने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, अपशब्द बोलने वाले, दूसरों को नीच कहने वाले, नीचता का एहसास दिलाने वाले, ऊंच नीच भेदभाव वाले लोग, जाति सूचक शब्द बोलने वाले लोग। अरे उन्हें कितनी समझ, कितनी बुद्धि होगी उनको, कितनी पढ़ाई करते हैं वो? पढ़ाई करते तो ये सब बातें कभी करते क्या? दिन भर लोगों को फिर राज करने के सब काम करते आए हैं, वो कर रहे थे और वो जाके नौकरी में बैठ गए। बताओ कैसे हो गया, कब पढ़ लिया उन लोगों ने? अभी कभी उनसे बात करो तो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है वो, इतने जानकार भी नहीं है वो, लेकिन बैठे वही नौकरी में। तो कुछ तो कहीं दाल में काला है। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा और इसको देश के सामने उजागर करना होगा। अब जो भी बड़े बड़े पदों पर ST SC OBC के लोग बैठे हैं, वो बल्कि इसकी जांच करें, वो करवाएं, वो पता लगाएं ऐसा कैसे हो सकता है। और केवल इतना ही नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं, आजकल ST SC OBC की नियुक्तियों की संख्या, अगर मान लीजिए उसमें 300 वैकेंसी निकली उनकी ST SC OBC की मिलाकर, तो जो सामान्य वर्ग को EWS आरक्षण मिला हुआ है उसकी भर्ती निकलती है 700-800। यानी ST SC OBC जिनका आरक्षण में लाके 49.5% होता है, उनकी संख्या, अगर उनकी नियुक्ति निकल भी रही है, उनके पद निकल भी रहे हैं, रिक्त पद भर भी रहे हैं, तो वो संख्या 250, 300, 400 है। तो वहाँ उसके दोगुने में 10% आरक्षण वाले यानी 800, 700 में उनकी नियुक्तियाँ हो रही हैं। यानी सोचो आप, ये ऐसा कैसे हो रहा है? सब भरे जा रहे हो आप, किस तरह से भर रहे हो, किस तरह से नियुक्ति कर रहे हो? और इतना ही नहीं आपको बताऊँ मैं, ये पूरे के पूरे इस पाखंडी समाज की बात कर रहा हूँ मैं। ये प्रोफेसर हों या टीचर हों, 1 साल 2 साल के एडहॉक पे आते हैं, फिर 2 4 5 साल और करते हैं। प्रोफेसर में तो अब युग में देखा आपने कि कुछ साल उन्हें एडहॉक में काम किया, संविदा पे काम किया और फिर सीधे उनको भर्ती कर ली गई और उनको परमानेंट कर दिया गया, प्रोफेसर बना दिया गया। यही हाल टीचर में हो रहा है, टीचर में हुआ भी है, परमानेंट वो कर दिया गया है, पहले भी किया गया है और आगे भी करेंगे। तो ये तो आपसे आगे रहेंगे ना। तो ऐसा क्या हो रहा कि सिर्फ इन्हीं को भर्ती किया जा रहा है? क्योंकि भर्ती करने वाले यही बैठे हुए हैं, इन्हीं समाज के, इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं जो भर्ती करने में देखते हैं जाति, ये हमारी जाति का है, इसको भर्ती करूं, और उसको भर्ती करते आ रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में शिक्षा विभाग हो, जो आपके चाहे वो एडहॉक में काम कर रहे होते हैं या वो संविदा में काम कर रहे होते हैं, वो सब के सब परमानेंट हो रहे हैं, तो उसी समाज के लोग हो रहे हैं। और ज़रा देखो, एक तरफ तो वो समाज जिनके पास खाने को भी नहीं है, उनके बच्चे पढ़ लिख जा रहे हैं, लेकिन उनको जातिगत बहुत वेदनाएं हैं, बहुत पीड़ाएं उनको मिलती है समाज में।
उनके बच्चों का आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके पास तो इनकी तरह खाने के लिए, दिमाग बढ़ाने के लिए काजू बादाम भी नहीं है। और उनके बच्चे, जो पाखंडी समाज के बच्चे, उन्हें काजू बादाम, अरे आप दे के जा रहे हो काजू बादाम, बड़े बड़े सेठ दे के जा रहे हैं काजू बादाम, फल दे के जा रहे हैं, वो तो मस्त खा पी रहे हैं। उनके पास खेती बाड़ी भी है, ज़मीनें खूब है, उन्हें कोई आर्थिक चिंता तो है नहीं, तो निश्चिंत होकर पढ़ाई भी करते हैं। और नहीं भी करते हैं तो भी उन्हीं के समाज के बच्चों का ही दाखिला हो रहा है, उन्हीं के समाज के बच्चों को ही कई नंबर लग रहे हैं। तो आप खुद देखें कि पक्षपात तो हो रहा है ना, कहाँ अवसरों की समानता है। हमारा संविधान तो कहता है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो। लेकिन आज शिक्षा की बात करेंगे तो अवसरों की समानता नहीं है। एक ही समाज के बच्चों को खूब अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी सुविधाएं मिल रही, तो बच्चे आर्थिक रूप से उन्हें कोई तकलीफ होती नहीं है। उनके माता पिता उनको बोलते पढ़ते रहो बेटा, पढ़ाई खत्म होगी तो भी पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। तो जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जो तैयारी कम करते हैं, थोड़ी करते हैं, लेकिन परिवार सक्षम भी है, खाने पीने मस्त भी हैं, ज़मीन जायदाद भी है, खेती बाड़ी भी है उनके पास, और कम पढ़ भी रहे, वो बच्चे भी नौकरी पे आ जा रहे हैं, पदस्थ हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ दाल में काला है। और अब इतनी बात सुनने के बाद तुम्हें कहूँ, दाल में काला नहीं साहब, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि इतने होशियार भी नहीं है वो बच्चे, और ना वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखो पटवारी की भर्ती में, पुलिस की भर्ती में वही मिलेंगे आपको। पुलिस में तो बोलते फिजिकल निकाल लिए तो बन गए। आप खुद देखो ना हो क्या रहा है। एक ही समाज कैसे आगे आ जाएगा भाई? बाकी समाज के बच्चे क्या कर रहे हैं? मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? और आपको बता दूँ मैं कि नौकरियों पे हो या सरकारी विभागों पे हो, तो जो अच्छे अच्छे काम, इसमें सम्मान है, जिसमें बैठना है, वो सारे काम उसी समाज को मिलेगा जिसको मैंने उसको नाम दिया पाखंडी समाज। वो सारे अच्छे काम, अच्छे पद उनको मिलेंगे। और जो काम, ऐसे काम है जो थोड़ा उसमें साफ़ सफाई करना है, जिसमें खड़े रहना है, जिसमें यहाँ वहाँ जाना है, जिसमें 4 लोग की बात सुननी है, वो सारे काम आपको ST SC OBC करते नजर आएंगे। तो विभागों के अंदर भी ये इस तरह का बंटवारा है। और आपको देखने मिल जाएगा। आप जाइए तो कलेक्ट्रेट जाइए, आप शिक्षा विभाग में जाइए, आप जाइए पुलिस में, आप जाइए रेलवे में, अरे कोई विभाग पकड़ लो, हजारों प्रकार के देश में विभाग हैं। उन विभागों में आपको जो छोटे काम करते नज़र आएंगे वो कोई ST SC OBC होंगे, और जो बड़े काम, बड़े पद पे होंगे, भले वो पद छोटा होगा लेकिन बड़ी जगह बैठेंगे, ऊंची जगह बैठेंगे, और एक चुनिंदा काम करेंगे जिसमें सम्मान है, मान है। और वही काम तो उनके मन का होना नहीं चाहिए, काम तो वो करना चाहिए जो काम को मिले, लेकिन वो अपने चुनिंदा काम को ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पकड़ ऐसी है कि उन्हें चुनिंदा काम ही मिलता है। तो वो चुनिंदा काम लेने वाले, करने वाले लोग वो केवल एक समाज के ही मिलेंगे आपको, तथाकथित ऊंची जाति से जो आते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऊंचा समझते हैं। अब आप खुद सोचिए, देश किस ओर जा रहा है। हम यहीं अंदर हर जगह षड्यंत्र है। कहाँ बचोगे आप? सरकारी नौकरी के अंदर है, नौकरी पाने के लिए ये षड्यंत्र है, नौकरी में आ भी गए तो भी षड्यंत्र है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो भी ये सब षड्यंत्र ही है उनका, कि उनके बच्चे आगे रहें, उनके बच्चों को पहला मौका मिले, उनके बच्चों को अवसर मिले, उनके बच्चे अच्छे पदों पर जाएं, उनके बच्चे निचले पदों पर रहें तो भी राज ही करें। अगर 2 चपरासी भी है, उसमें एक पाखंडी समाज का और एक ST SC OBC है, ST SC OBC अगर मान लो सीनियर भी है तो भी जो छोटा काम होगा वो ST SC OBC कराएंगे, और ये जो पाखंडी समाज का है, जो उससे पद में नीचे भी है, तो ये ऊंचा काम करेगा और उसको आदेश देगा और उस पर चढ़ाई किए रहेगा। क्यों? क्योंकि विभाग पूरे वही बैठे हुए हैं, उनके पूरे अधिकारी बैठे हुए हैं। अरे आप क्या समझते हो? आज लेके जाइए शिकायत आप लोकायुक्त में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स होती है, EOW हो गई। आप भ्रष्टाचार किसी भी यूनिट में चले जाएंगे आप, कभी आपने देखा है कि किसी पाखंडी समाज के आदमी को पकड़ा हो किसी ने? तो सब आपको ST SC OBC वाले मिलेंगे आपको, और जनरल में भी वो मिलेंगे जो जिनको वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पे रखा गया हुआ है। कोई गुप्ता जी, सोनी जी मिल जाएंगे, कोई उनको मुसलमान मिल जाएगा, उनको पकड़ लेंगे, ST SC OBC पकड़ेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, सबसे ज़्यादा घूस ले रहा है, जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है आज की डेट में, उस पाखंडी समाज के लोग पकड़े नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा घूस भी ले रहे हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते हैं। भला कभी सुना है आपने कि किसी
पाखंडी समाज के आदमी को पकड़ा गया हो? आपको बताइए, जबकि घूस सबसे ज़्यादा वो ले रहे हैं, किसी विभाग की बात कर लो, सबसे ज़्यादा घूस वो ले रहे हैं, दबाव दे के ताकत से बिल्कुल, और बिल्कुल मट्ठर बन के हमने बोल दिया जो काम होना चाहिए। वो तकलीफ भी दे रहे हैं आपको और आपसे घूस भी ले रहे हैं, आपको प्रताड़ित करके मजबूर करके आपसे घूस ले रहे हैं और आप लोग दे रहे हो। सबसे ज़्यादा घूस लेने वाले होने के बाद भी वो पकड़े नहीं जा रहे, क्योंकि सारे सिस्टम पे, चाहे वो कोई भी ऐसी यूनिट हो जो धड़ पकड़ करती हो, जो अपराध को रोकती हो, जो भ्रष्टाचार को रोकती हो, ऐसे बहुत सारी यूनिट हैं, लेकिन सभी यूनिट में बैठे कौन है? बस वही बैठे हैं साहब, पाखंडी समाज के लोग बैठे हुए हैं। पूरे नेता देख लो तो आपको वही मिलेंगे पाखंडी समाज के। और ये पूरे पाखंडी समाज के लोग पूरे, देखिए आप ज़मीन के कितने लफड़े करते हैं, लोगों को कितना धोखा देते हैं, ठगते हैं, और ठगने के बाद वो जाके नेता बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता उनके घर आते हैं, पुलिस वाले उनके घर आते हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर होती नहीं, समझा बुझा ले आते हैं। लोग डरते हैं एफआईआर करने से, लोग डरते हैं थाने जाने से। थाने जाने के बाद भी उनको समझा दिया जाता है कि चलो आपस में निपट लो। तो कुल कुल मिला के पाखंडियों के ऊपर केस न बने, इसका प्रयास उनकी पूरी समाज करती है, चाहे वो किसी विभाग में बैठे हो। तो केस बनता नहीं है, बना भी तो हो गया, सब बाहर ही रहते हैं, उन्हें कभी अंदर जाना नहीं है, उनके फैसले में बहुत लेट होता है और जीत भी जाते हैं। और जिनके साथ ठगी हुई है, जिनके साथ लूट हुई है, उनकी ज़िंदगी खराब जाती है। सबसे ज़्यादा देख लिया आप, पूरे पाप किसी भी शहर में आप रहते हो, आप देख लो आपके शहर में सबसे ज़्यादा लूटने वाला, ठगने वाला, ठगने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, ज़मीन के घपले करने वाला, पैसे के लफड़े करने वाला आपको पाखंडी समाज का आदमी ही मिलेगा। और वो जेल में नहीं होगा, बाहर मिलेगा आपको। और एक नहीं, वो कईयों के पैसे खाया मिलेगा, कईयों को ठगा हुआ मिलेगा, कईयों को उसने धोखा दिया होगा। आपको पूरे शहर मिल जाएगा। अब ढूंढिए तो आप, सबसे ऊपर नंबर लिस्ट में वही होंगे, सारे गुंडे आपको वही मिलेंगे। बड़े बड़े जो तूती इनके बोलती है गुंडे, वो आपको पाखंडी समाज के लोग मिलेंगे। अब कभी वो जेल नहीं आ रहे हैं, वो सुरक्षित हैं, वो बाहर हैं, लोग उनके खिलाफ एफआईआर करते भी नहीं हैं, और जो करने जाते हैं उनको भी समझा बुझा के बाहर भेज दिया जाता होगा। तो एफआईआर हो कहाँ से उनके खिलाफ? और हो भी जाती है तो होना कुछ नहीं है, वो सब बाहर ही रहते हैं, केस चलता रहता है। फिर इनको धमकियाँ मिलती हैं, जिसने केस किया हुआ या एफआईआर की है, बेचारा गरीब होता है, ठगा हुआ, जो पहले से ठग गया, उसके सब लुट चुका है, वो कितना लड़ेगा? तो इतनी धमकियाँ मिलती, टूट जाता है, वो पीछे हट जाता है बेचारा। तो आप देखिए ना इस सिस्टम में क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम में सब जगह एक ही समाज के लोग बैठे हुए हैं, एक पाखंडी समाज के लोग जो ठग रहे हैं, अपने लोगों को मौका दे रहे हैं, और जिनके लोग लोगों को ठगने के बाद बच जा रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। कारण ये कि समाज उनके साथ है, कारण ये कि समाज उनको ठगने के लिए छूट दे रहा है, कारण ये कि समाज उनको आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है, कारण ये कि समाज उनको ऊपर की ओर खींच के लेके आ रहा है, कारण ये कि ये समाज उनको सुरक्षा दे रहा है। उनका आदमी जहाँ बैठा है वहाँ अपने आदमी को अवसर भी देता है, सुरक्षा भी देता है, उनके काम भी पहले करता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि दाल काली नहीं है, सिस्टम के अंदर पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। आपको सिर्फ गंदे लोग ही मिलेंगे इसमें, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, लूटने वाले मिलेंगे, और कभी भी उनके खिलाफ कोई लोकायुक्त नहीं पकड़ रहा किसी को, कोई ईडब्ल्यू नहीं पकड़ रहा उसको, और उनके खिलाफ या तो शिकायतें नहीं आती हैं, या शिकायतें आती हैं तो फिर वो उसको पहले से सूचित कर देते हैं या उसको सजग कर देते हैं। तो आप देखना इतने सारे लोग नौकरी में हैं पाखंडी समाज के, और सब घूस ले रहे हैं, लगभग अधिकांश लोग घूस ले रहे हैं पाखंडी समाज के लोग। बिल्डिंगें तनी है, ज़मीनें उनके पास देखो आप, अरबों खरबों की ज़मीनें हो गई हैं। तो पकड़े क्यों नहीं जा रहे साहब? क्या सरकार को नहीं पता है? क्या एंटी करप्शन वालों को नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन सब जगह बैठी तो वही है ना, तो उनकी जांच कौन करेगा? तो इसलिए दोस्तों अब आपको आगे आना होगा, अब आपको आगे आना होगा, और इनके भेद खोलने होंगे, कैमरे आपको लगा के जाना होगा, इनके भेद खोलने होंगे, इनसे डर ख़त्म करना होगा, सार्वजनिक करना होगा इनकी घूस को, इनके काम को, इनके कारनामों को, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो नौकरी में ना हो। अगर वो गलत कर रहे हैं, ठग रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो आप उनको उजागर करें, उनकी सच्चाई सामने लेके आएँ, निडर बने। तब देखना आप इस देश के अंदर अगर 100 में से 100 लोग पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार और गलत करने के आरोप में, यानी ठगने के आरोप में, तो 100 में से 99 यही रहेंगे
ये भी सुन लीजिए आप, 99 यही रहेंगे। पर अभी नहीं है, अभी तो एक में नाम आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक नाम भी आ गया 100 में। बाकी तो किसी पाखंडी का नाम आना नहीं है, आता ही नहीं है। सिस्टम में ये बैठे हुए हैं। इसलिए जागिए, सजग होइए और लोगों को जगाइए और बताइए कि सभी कैमरे लेके चलें, इनकी बातों को, इनके कारनामों को रिकॉर्ड करें और सार्वजनिक करें। तभी हम अपने देश को एक अच्छा देश बना पाएंगे। मैं एक देशभक्त हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये देशभक्ति में कर रहा हूँ। आप सभी देशभक्त हैं। इस वीडियो को सुनिए और सजग बनिए, देशभक्त बनिए। ऐसे गंदे लोगों को बेनकाब करिए। हम अपने देश को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, निर्भीक बनाएं और भ्रष्टाचार, पाखंड मुक्त बनाएं, दगा ठगी मुक्त बनाएं। धन्यवाद।